एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि ज्यों ज्यों 2024 के चुनाव नजदीक आते चले जा रहे हैं, राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलते चले जा रहे हैं और यह घटनाक्रम 2024 को किस तरह से प्रभावित करेंगे यह तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन इस घटित घटनाओं को जानना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो इस वक्त में इंडिया गठबंधन को लेकर है कि उस गठबंधन में घट क्या रही है और पूरी तरह से जितने भी जो लोग नरेंद्र मोदी और उनकी जो सहयोगी पार्टी से इतर होके जो भारतीय राजनीति को अपने दृष्टिकोण से अपने तरफ से देखने की कोशिश करते हैं, उनको जानना बेहद जरूरी है। और सबके अपने अपने आंकड़े होते हैं, अपने अपने आकलन होते हैं। तो चलिए हम समझते चले जाए कि किस महत्वपूर्ण घटनाओं का जो 2024 में असर जरूर डालेगा। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात इसलिए भी क्योंकि लोकसभा का चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण तो उत्तर प्रदेश ही हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लिया जाए मायावती को, क्योंकि मायावती ने अपने जन्मदिन पर यह ऐलान कर दिया कि मैं किसी भी गठबंधन में नहीं जाऊंगा। यानी अकेले अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा, उसके मायने क्या है, ना वो इंडिया गठबंधन और ना ही एनडीए का। और जिस तरह से बहन मायावती ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, वो दोनों से इस तरफ से इशारा करने की कोशिश की कि ना मैं इस तरफ हूं ना उस तरफ। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने की कवायदे की, उस तरह उन्होंने अखिलेश यादव पर प्रहार किया, व्यक्तिगत प्रहार। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या मायावती जी सिर्फ अखिलेश यादव का व्यक्तिगत खुन्नस की वजह से इंडिया गठबंधन से अलग हो गई? राष्ट्रवाद कोई मुद्दा नहीं है क्या? सबसे इतर जब संविधान बचाने की बात हो रही है तो मायावती पीछे क्यों हो गई? यह सवाल इंडिया गठबंधन से सामने आ रहा है। यानी जब मायावती का चुनाव से अलग लड़ने का ऐलान राजनीतिक गलियारों पे एक अलग से चर्चा बना हुआ है और संभावना तो इंडिया गठबंधन के लोग इसमें तलाशने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित के चेहरे किसको बनाया जाए। और कुल मिला के लबोलवाब में यही निकल रहा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण के तरफ रुख किया जाए। अंदर खाने से यही इस बात सामने छनकर आ रही है, क्योंकि भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण जो है इस वक्त में युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका में जरूर है, इसे किसी को इनकार नहीं करना है। लेकिन सवाल है कि 2024 के चुनाव में क्या इंडिया गठबंधन चंद्रशेखर रावण के भरोसे दलितों के वोट को अपने ओर आकर्षित करने की कोशिश करेंगे? कुछ बातें यह भी छनकर आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ाकर उसकी भरपाई की जाएगी, जो मायावती के वोट बैंक माने जाते हैं। और जिस तरह से उन्होंने मुस्लिमों को अपने और पाले में लाने के लिए जो घोषणाएं की, वो बड़े महत्वपूर्ण है। बात जो है बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को लेकर है, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों पर ही तालमेल करके चुनौती देने की काम की, यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तरह से ममता बनर्जी ने कांग्रेस को आंखें दिखाने की कोशिश की और उनके निशाने पे लाल झंडा के लोग सामने आते चले आ रहे। तो यह बड़ा दिलचस्प नजारे हैं कि क्या ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आप पार्टी को लेकर है, क्योंकि आप पार्टी ने जिस तरह से कांग्रेस के साथ अपने आप को जिस के रूप में देखते नजर आई, तो सबसे पहले आप पार्टी ही कांग्रेस के नजदीक आने की कोशिश की। दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से समझौते हो गए, तो हरियाणा में मेयर और डिप्टी मेयर के समझौते भी आसानी से होते हुए नजर आए। लेकिन गोदी मीडिया भरूच के सीट पर जिस तरह से लड़ाई को दिखा रही है, उसके कोई माने तो बिल्कुल नहीं निकल रही है, क्योंकि अहमद पटेल की जो बेटी मुमताज पटेल ने उस पर अपने दावे पहले से कर रखी है। आने वाले वक्त में जब पार्टियां अलग होती है तो उनके मुद्दे अलग होते हैं, उनकी राजनीति अलग होती है, उनके नेता अलग होते हैं, और जब सब कुछ एक साथ जुटता है तो सबको कुछ ना कुछ कुर्बान करना पड़ता है। ये कोई छुपी बात तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन सबके इतर अब राहुल गांधी के जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को इतर होके 2024 के चश्मे में कुछ भी देखने की कोशिश करेंगे तो वो बेमानी साबित होगी। तो चलिए पहले कुछ भारत न्याय यात्रा के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या ये जो यात्रा राहुल गांधी के निकाले जा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के सीटों को बढ़ाने के लिए है या भारतीय जनता पार्टी के सीटों को कम करने के लिए है? 2 मायने निकाले जा रहे हैं, बड़े महत्वपूर्ण है। इनको इस तरह से टटोलने की कोशिश करते हैं। तो जान लीजिए, झारखंड में जो मात्र 14 लोकसभा के छोटे से राज्य में राहुल गांधी की 8 दिनों की यात्रा हो रही है
और असम, इसमें भी लोकसभा की 14 सीटें हैं, वहां भी 8 दिनों का कार्यक्रम है। तो इससे माने क्या निकाले जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से आप दोनों सीटों पर अगर गौर करिए तो साफ नजर आता हुआ दिखेगा, क्योंकि दोनों जगह पर राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होने के अंदेशे साफ साफ नजर आते हैं। इसका फायदा कांग्रेस को कितना होगा ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो एक तरह से असम का 14 सीट और झारखंड की 14 सीट, इसमें 8-8 दिन यानी 16 दिन का। लेकिन जब आप राजस्थान, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों की बात की जाए तो उसमें उनका कम दिन है। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि सबसे ज्यादा दिन गुजारने के जो कवायदे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर की गई है। तो ये साफ साफ होता हुआ दिखता है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों को लाने के बजाय ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को सीटों को कम करने की कवायदे पर राहुल गांधी की पूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कमरें कसी गई है। उनकी पूरी रोड मैप इसी तरह तैयार की गई है। तो यह आने वाला वक्त में पता चलेगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा किस भूमिका में रही। लेकिन भूमिका के जो बातें सामने आ रही है वो तो किसी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और जिस तरह से असम में वहां के जो मुख्यमंत्री है, जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा को विघन डालने की कोशिश की और उसके बाद जो बात छनकर आ रही है कि एफआईआर तक हो गई और राहुल गांधी ने जिस अंदाज में असम में एंट्री की, इससे साफ साफ नजर आने लगा है कि असम में इस बार जो 9 सीटें जो लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई थी उसको जितना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि भीड़ साफ साफ इशारा जरूर करता हुआ नजर आता है। लेकिन इस वक्त में राहुल गांधी ने जिस तरह से इस विधन को पार करते हुए और जिस अंदाज में वहां पर अपने कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश की और जिस तरह से राहुल गांधी को सुनने के लिए पूरे असम के लोग भीड़ पड़े, इसके एक अपने मायने हैं। लेकिन जब अब फरवरी के प्रथम सप्ताह में जब झारखंड इन करेंगे तो उस वक्त में नजारे क्या होंगे ये आने वाला वक्त में पता चलेगा। तो कुछ घटनाओं के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने की कोशिश की और आने वाला वक्त में हम इसमें और कभी हो सकेगा तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसी शब्दों के सामने हम अपनी इस बात को खत्म करते हैं और जिन्होंने अभी तक हमारी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।